आपने देखा होगा जितने भी असुर लोग तपस्या करते हैं और भगवान प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए आते हैं तो पहला वरदान मांगते हैं कि मेरी मृत्यु न हो। कई बार तो भगवान को, ब्रह्मा जी को ये बात कहनी पड़ी कि भाई ये सुविधा मेरे पास नहीं है, तुम कुछ और वरदान मांगो। मां भगवती ने बिल्कुल सत्य बात कही। मां भगवती ने कहा हयग्रीव से, हयग्रीव जो तुम वरदान मांग रहे हो ये वरदान तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। संसार की ऐसी रीति है, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ का नियम है। ये अटल सत्य है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जातस्य मृत्यु ध्रुवः। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसको मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए ये वरदान तो तुम्हें नहीं मिल सकता। और कोई वरदान चाहते हो तो मांगो। जरा विचार करें। आहा, ये बात सबको मालूम है कि हम आए हैं तो हमें जाना है, लेकिन जरा विचार करें कि कितने लोगों को कंधे पर उठा करके हम भेज के आए शमशान। खुद भी वहां जाने की तैयारी में है, लेकिन फिर भी हमें क्या वो बोध है कि हमें जाना है। और जब जाना है तो जाने की तैयारी भी तो की जाए ना। आप लोग बस में आते हो कभी देहरादून से, और बस जा रही यहां से आगे मोरी की तरफ, तो जैसे आपको पता चलता है उडोली आने वाला है, उडोली आने वाला है, तो नौगांव से आप अपनी तैयारी करने लगते हो। अपना सामान जहां रखा हुआ है उसको संभालने लगते हो, समेटने लगते हो। क्यों? बस थोड़ी दूर है अभी हमारी मंजिल, और जैसी मंजिल आएगी तो सब सामान उतार के मुझे उतर जाना है। मंजिल नजदीक आए तो आप क्या करने लगते हो? उतरने की तैयारी करते हो। लेकिन हमारा उल्टा है। हमारी मृत्यु की मंजिल निकट आती है और हम जीने की सामग्री इकट्ठी करते रहते हैं। ये स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के वचन है। अज्ञान देखो हमारा, मृत्यु निकट आ रही है और फिर भी जीवन जीने की सामग्रियां इकट्ठी कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, और इससे काम नहीं चल रहा है तो चमनप्राश खा रहे हैं। सोना चांदी, हमारी देह सोने जैसी चमके, चांदी जैसी चमक आए, इससे काम नहीं चलता तो और क्या क्या खा रहे हैं। बाल सफेद हो रहे हैं तो उसको काला करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। दांत निकल रहे हैं तो नए दांत लगा रहे हैं। किसी कवि ने एक पंक्ति कही, एक दिन वो जरूर आता है जब हमारी मंजिल निकट हो, और जब मंजिल निकट हो तो जाने की तैयारी जरूर करनी चाहिए। बुढ़ापा आता है ना, तो एक चीज मन में बनी रहती है, वह है मृत्यु। एक चीज है मन में आती रहती है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। कवि ने कहा, जब लाज लगती है, पहले की बात थी, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है।
कैसी रंगीन कहानी है जीवन की, कैसी रंगीन कहानी है जीवन की। उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। मृत्यु निकट आ रही है और इसीलिए सावधान वयम सर्वे, इसलिए हम सभी को सावधान होना चाहिए, जागना चाहिए। और श्रुति तो यहां तक कहती है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निरोधता। अरे भाई उठो, जाग जाओ अब तो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। मां भगवती भी हयग्रीव को यही बात कह रही है, मृत्यु तो निश्चित है ही, आहा, पर मृत्यु उनकी सफल हो जाती है अंते नारायण स्मृति ही। मृत्यु के समय यदि भगवान की याद आ जाए, भगवान का नाम मुख में आ जाए, तो वह जीव, वह भक्त मुक्त हो जाता है, फिर उसे जन्म मरण के चक्र में आना नहीं पड़ता।